शांति करो श्री राम, जग में शांति करो। शांति करो श्री राम, जग में शांति करो श्री राम, जग में शांति करो। 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 बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी, माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने जड़ भरत का प्रसंग लिया है। भक्तजनों, सम्राट भरत, इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इतने सुखी राजा, इतने समृद्ध राजा, इतने दानी, सबका कल्याण चाहने वाले, सबका हित करने वाले सम्राट भरत ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। एक छोटा भाई भी है। महत्वाकांक्षा तो साधक और बड़ा बनने की चाह, इसे मिटाना तो बहुत मुश्किल। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ये चाह जिसकी मिट गई वह तो महान हो गया। राजा भरत अभी ऐसे नहीं है। सम्राट भरत चक्रवर्ती राजा बनना चाहते हैं। छोटे भाई के पास एक राज्य है, बोधनापुर का राज्य, पिताश्री ने उसे दिया हुआ। सामान्यतः ये राज्य भी राजा भरत को ही मिलना चाहिए यदि वह चक्रवर्ती बनना चाहता है तो। अतएव बाहुबली भाई का नाम है, उसे कहलवा भेजा, ये राज्य भी मुझे समर्पित कर दे। बाहुबली ने बड़े भाई को संदेश भेजा, भैया पिताश्री ने ये राज्य मुझे सौंपा हुआ है, मेहरबानी करके इस पर कोई दृष्टि न डालिएगा। राजा भरत, मेरी आज्ञा का पालन नहीं हुआ, क्रुद्ध हुए। अतएव युद्ध की तैयारी। मंत्री ने कहा, राजन, दो भाइयों की बात है, युद्ध करने से बहुत से सैनिक मरेंगे, ये शोभा नहीं देता। घर की लड़ाई है, आपस में मल्ल युद्ध कर लो, दोनों कुश्ती कर लो आपस में, जो जीत जाए उसका निर्णय स्वीकारो। राजा भरत मान गए। थोड़ी सी भूमि के लिए राजा भरत और छोटा भाई दोनों अखाड़े में हैं। ये किसी को नहीं छोड़ती, बड़ा बनने की चाह। वह भूमि का टुकड़ा, जिस भूमि के टुकड़े ने यहीं रह जाना है, दोनों मर जाएंगे, लेकिन वह भूमि का टुकड़ा, वह राज्य, वो यहीं रह जाएगा। लड़ाई झगड़े तो इन्हीं के लिए होते हैं। कोई साथ नहीं जाने वाला, लेकिन ये बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। अतएव लड़ाई झगड़े, युद्ध इत्यादि सब चलता रहता है। देखो, दो भाई, वह सम्राट भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है, इस वक्त छोटे भाई के साथ कुश्ती करने के लिए, लड़ाई करने के लिए अखाड़े में खड़े हैं। दोनों ने कुश्ती शुरू की, लड़ाई शुरू की। बाहुबली छोटा भी था, बलवान भी था। अतएव
इसे दोनों हाथों से पकड़ के तो ऊपर उठा लिया। जैसे ही नीचे जमीन पर पटकने लगा तो भीतर से परमात्मा ने प्रेरणा दी, मूर्ख हो गए हो क्या? भूल गए हो कि ये तेरा बड़ा भाई है? क्या लगता है तेरा राज्य देने में? क्या लेके आया था, क्या साथ लेके जाएगा? परमेश्वर कृपा, विवेक जागृत हुआ। बहुत प्रेम पूर्वक भाई को जमीन पर खड़ा कर दिया। खड़ा करके उनके चरणों में प्रणाम किया। भैया मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि तू मेरा बड़ा भाई है, मेरा बंदनी है, मेरे पूज्य पिता के स्थान पर है तू, मुझे माफ करना। कहते हैं बाहुबली ने उस राज्य में कभी फिर पांव नहीं रखा, छोड़ के चले गए। बड़ा व्यक्ति पैसे से नहीं बनता, महान व्यक्ति पैसे से नहीं बनता, वैभव से, ऐश्वर्य से नहीं बनता, सत्ता पद प्रतिष्ठा से नहीं बनता। महान व्यक्ति बनता है सद्गुणों से। व्यक्ति महान बनता है, कल भी आपसे अर्ज की थी, व्यक्ति महान इसलिए नहीं है कि उसने कितना संचय किया है, व्यक्ति महान उससे है कि उसने बांटा कितना है। जितना जिसने बांटा उतना वह महान। जितना जिसने प्रेम किया, प्रेम बांटा दूसरों को, छोटों को प्यार दिया, बड़ों का आदर सम्मान किया, इन सब सद्गुणों से व्यक्ति महान बनता है। दूसरों के हित के अतिरिक्त और कुछ ना सोचने वाला महानतम बन जाता है। पैसे से नहीं, सत्ता से नहीं, पद प्रतिष्ठा से नहीं। चक्रवर्ती सम्राट बन गए, उसके बाद भी बड़े परोपकार के काम किए। शायद पति ठीक भी हुई होगी, फर्क पड़ा होगा। मेरा भाई मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दे गया है। देना आसान नहीं, शेड करना आसान नहीं, त्याग करना इतना आसान नहीं। छोटे भाई के त्याग ने बड़े भाई की मति सुधार दी। नियति ने, परमात्मा ने तो कुछ भरत के लिए कुछ और ही सोच रखा हुआ है, सब कुछ छोड़ दिया। चक्रवर्ती भरत ने भी सब कुछ छोड़ दिया। आज आपने पढ़ा है, नदी के किनारे एक कुटिया में रहने लगे, बड़ी परमात्मा की भक्ति की। अब जीवन सफलता की ओर जा रहा है। फैक्ट्रियों में सारी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, होजरियों में सारी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, अस्पतालों में सारी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। इससे जिंदगी सफल नहीं होगी, इससे जीवन सार्थक नहीं होगा, इससे जीवन सफल नहीं, इससे जीवन का पूर्णत्व नहीं मिलेगा, पूर्णता नहीं प्राप्त होगी, ऐसा शास्त्र कहता है। चक्रवर्ती भरत आज जीवन के पूर्णत्व प्राप्ति की ओर पग धर चुके हैं। नदी के किनारे एक कुटिया बना के रहते हैं, खूब परमात्मा की भक्ति मस्ती चढ़ी हुई है। हृदय विशाल हो गया है, उदार हो गया है, प्रेम से परिपूरित हो गया है, भक्ति से सराबोर हृदय हो गया है। नदी के किनारे बैठे हुए हैं। एक स्वामी जी महाराज ने एक कथा नहीं लिखी, छोड़ दी, पर श्रीमद् भागवत में तो ये कथा है। एक हरनी आती है नदी के किनारे जल पीने के लिए। शेर की दहाड़ सुनी, डरपोक हिरनी डर गई। नदी के पार कूदने के लिए एक छलांग भरी, गर्भवती थी, बच्चा बाहर निकला, नदी में गिर गया, मां हिरनी की मृत्यु हो गई। ये भरत, तपस्वी भरत, इस दृश्य को देख रहे हैं। नदी से उस हिरण बाल को निकाला है,
अपनी कुटिया में ले आए। संत महात्मा यहां बेटा स्पष्ट करते हैं, घर में किसी को जगह देनी बहुत अच्छी बात है। घर में किसी को बसाना कोई बुरी बात नहीं। परमात्मा के सिवा मन में किसी को बसाना बहुत बुरी बात है। धीरे धीरे इसका पालन पोषण करते करते ये हिरण का बच्चा मृग बाल मृग तपस्वी भरत के मन में बसना शुरू हो गया है। ये भरत उसको देखे बिना रह नहीं सकते। ऐसी बुरी हालत हो गई, ऐसी बुरी हालत हो गई, साधना शेष फीकी बिल्कुल। इतना आसक्त हो गए भरत जी उस बाल मृग के प्रति। काल आ गए, उसी भाव में तपस्वी भरत की मृत्यु हो गई। बन गई मृग। अपनी वासना के अनुसार, अपनी आसक्ति के अनुसार, परमेश्वर के विधान के अनुसार एक तपस्वी भरत आसक्ति के कारण, पिछले दिनों आसक्ति की चर्चा चली थी, देखो कितनी बलवान है। उस आसक्ति के कारण हिरणी के गर्भ में चले गए। ज्ञान मरता नहीं, ये डॉक्टरी नहीं जो इसी जन्म में सब खत्म हो जाएगी। न ज्ञान मरता है, न भक्ति बनती है, बिल्कुल वैसे की वैसी ही बनी रहती है। जहां आपने छोड़ी है, अगला जन्म यदि होता है तो वहां से आपको शुरू करनी है। डॉक्टरी ऐसे नहीं कर सकते। इस वक्त आप न्यूरोसर्जन हो, यदि मृत्यु हो जाती है तो सब कुछ खत्म। आपको अगले जन्म में डॉक्टर बनना है तो फिर आपको नर्सरी या केजी में ही प्रवेश करना पड़ेगा। आप वहां से शुरू नहीं कर सकते। ये सिर्फ छूट भक्ति के लिए है, ज्ञान के लिए है, ये मरता नहीं है। वैसे कि वैसे ही जहां आपने छोड़ी उसके आगे से शुरू होगी। सब कुछ याद है। मैं क्या था, हिरण के बच्चे को सब याद है। भरत जो हिरनी के पेट में गया हुआ है, संतों महात्माओं की कुटियाओं के आसपास विचरता रहता है। आखिर थक गया, मां मृगी को छोड़ दिया। उसी नदी में अपने आप को, आदि शरीर को पानी में डुबो के मार दिया, खत्म कर दिया। अब किसी ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं। आगे की कथा जब जड़ भरत बनते हैं तो यहां से शुरू होती है। बीच का पोर्शन स्वामी जी महाराज ने छोड़ा हुआ है, पर श्रीमद् भागवत में बहुत स्पष्ट उसका वर्णन है, बखान है। एक पागल की तरह घूमते हैं, अनपढ़ की तरह बिल्कुल घूमते हैं। न स्कूल जाने को मन है, न कुछ सीखने को मन है, कुछ करने को मन नहीं है। प्रबल संस्कार सारे के सारे साथ, जड़ की तरह घूमता है। बाप विद्वान है, 6 महीने में अपने पुत्र को, इस जड़ भरत को गायत्री मंत्र याद नहीं करवा सके। ही इज नो मोर इंटरेस्टेड। मैंने जो पाना था पा लिया था, पा चुका हूं, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब किसी चीज को पाके और पाने की जरूरत ना समझिएगा तो ये दिव्य ज्ञान है, साधक जन। पराविद्या है ये, पाली बस, फिर इसके बाद और कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। परमात्मा को जान लिया तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। बस दैट इज द अल्टीमेट। पागलों की तरह घूमते, लोग इन्हें पागल समझते हैं। संसार रूपी दलदल पे घुसे हुए इंसानों को ये पागल समझते। डाकुओं का सरदार पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली के मंदिर में एक नर बलि देने का
वायदा किया है मां के साथ। कोई नहीं मिला तो जड़ भरत हट्टा कट्टा है, अच्छी है, सेहत अच्छी है इसकी, इसको पकड़ लिया, नहलाया धुलाया है, तैयार किया है, ब्राह्मण इत्यादि इकट्ठे हुए हैं नरबली देने के लिए तैयार, बिल्कुल तैयार, सजाया धजाया, खिलाया पिलाया। मां भद्रकाली प्रकट हुई, सरदार के हाथ से ही तलवार खींच के सरदार को मारा और जितने डाकू थे उन सबको मार डाला। महापुरुष के प्रति अपराध देवियों सज्जनों अपने ऊपर ही आके पड़ता है। आगे की कथा आपने पढ़ी है, राजा रहुगुण के साथ सारी कथा स्वामी जी महाराज ने लिखी है। राजा रहुगुण को जड़ भरत उपदेश देते हैं जो आज आपने पढ़ा है। तो इसके साथ ही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।